जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे आप सभी, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए आज के इस वीडियो में प्यारे साथी बताएंगे गुणनखंड ज्ञात करना, जो कि एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे कि 9th क्लास में भी पढ़ना है, 10th क्लास में भी पढ़ना है, और कंपटीशन में भी गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कभी कभी पूछता है। जैसे शून्यक, एक शून्यक पूछेगा या दोनों शून्यक पूछेगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग सीखेंगे शून्यक कैसे ज्ञात होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम लोग का बहुपद दिया है x² माइनस के 4x प्लस 12, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं कि जिस बहुपद में अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात। इसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक है ना, द्विघात बहुपद, ठीक है। जिसपे मतलब अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। और जब इसके बराबर में जीरो लगा रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर तो बराबर में जीरो नहीं दिया है, लेकिन कह रहा है क्या, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी गुणनखंड ज्ञात करने का मतलब क्या कि शून्यक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, शून्यक ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि x, जैसे आप लोग से पूछेंगे कि x² का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, तो इसका x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 1, ठीक है ना। अब एक में हम लोग किस में गुना करेंगे, 12 में, ठीक है ना। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax²। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। जैसे आपसे पूछेंगे कि a का मान कितना है, तो 1 हो जाएगा, b के मान कितना है तो -4 हो जाएगा, फिर पूछेंगे कि c के मान कितना है तो 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जैसे 1 में 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। और 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, फिर 3 से हो जाएगा 1, ठीक है ना। और इसमें रूल होता है प्यारे साथी कि जैसे पहला रूल होता है कि जोड़ के घटा के या घटा के क्या लाना है, bx लाना है। यानी क्या लाना है, bx कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर का bx, ठीक है ना। और गुना करके क्या लाना है, गुना करके कितना लाना है, 12। इसमें 12 है तो क्या लाना है, 12 लाना है। तो जोड़ घटाव कीजिए। जैसे हम लोग करेंगे क्या कि 2 दूनी के 4, और 4 में से कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि 3 दूनी का 6, और 6 में से हम लोग प्यारे साथी कितना घटाएंगे, 6 में से कितना घटाएंगे, 2, तो हो जाएगा कितना, 4। लेकिन यहाँ पर क्या है, -4 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 में से कितना घटाएंगे, 6, 2 में से कितना घटाएंगे, 6। यानी कहने का मतलब है कि -4 हो जाएगा। और साथ में देखिए क्या है कि x लगा है तो x लगा देंगे, साथ में x लगा है तो क्या लगा देंगे, x लगा देंगे, ठीक है ना। फिर देखिए लिखेंगे क्या हम लोग, x² माइनस देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, प्लस है, तो प्लस लिखेंगे 2x माइनस 6x और प्लस के 12, ठीक है ना। इसी बात को हम लोग लिख दिए तोड़ के, मतलब कि 2x माइनस के 6x, ठीक है ना। फिर देखिए इसको कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो x कॉमन निकलेगा, कितना निकलेगा, x बचेगा क्या, x। और फिर x से x कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2, ठीक है ना। और कॉमन निकालना आसान है। जैसे हम लोग को कॉमन कितना में लेना है, x² अब प्लस 2x, इसी से ना कॉमन निकालना है। तो बोलिएगा कि यहाँ पर देखिए x² कहने का मतलब क्या है कि x गुना x, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर 2x कहने का मतलब क्या है, 2 गुना में
एक्स, और दोनों ओर हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, एक्स, इसलिए कि देखिए यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो एक्स कॉमन निकालिएगा तो एक्स प्लस 2 बचेगा, तो इसी को लिखे हैं, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पर है माइनस, तो माइनस लिखेंगे, इस दोनों में से कॉमन देखिए क्या निकल रहा है, तो जैसे 6 यहाँ से निकालेंगे तो 6 दूनी के 12, 6 भी कट जाएगा, यानी 6 कॉमन जब निकालेंगे हम तो क्या बचेगा, एक्स अब प्लस 6 दूनी के 12 यानी 2, ठीक है ना। अब ये हम लोग का गुणनखंड सही हो गया। क्यों सही हुआ, इसलिए कि यहाँ जो आया है यहाँ पर भी आया है, ठीक है ना, यहाँ जो आया है यहाँ पर भी आया, इसीलिए हम लोग का क्या है, गुणनखंड सही है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, जैसे कि दोनों एक जैसा है तो दोनों में से एक लिख लेंगे, यानी एक्स प्लस का 2, अब फिर लिखेंगे का, इसको मिला के लिखेंगे, यानी एक्स माइनस के 6, एक्स माइनस के 6। अब देखिए यहाँ पर ये 9th क्लास में इतना ही पूछ रहा है गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, लेकिन 10th क्लास में थोड़ा सा आगे बढ़ना है, जो कि पूछेगा शून्यक ज्ञात करने के लिए। क्या पूछेगा, शून्यक पूछेगा। जब शून्यक पूछेगा, जब शून्यक पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स या के चिन्ह दे के लिखेंगे, यहाँ पर बराबर के बाद क्या लिख देंगे, 0। और जब या के चिन्ह कब दिया जाता है, जब बराबर बीच में रहता है तब या के चिन्ह दिया जाता है, ठीक है ना। अब एक्स प्लस 2 बराबर में किसका, 0 के बराबर हो जाएगा, और एक हो जाएगा क्या, एक्स माइनस के 6 बराबर के का, 0 के। अब देखिए यहाँ पर एक्स आई बराबर, यहाँ पर क्या है 0, ये है प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2, यानी एक्स बराबर कहने का मतलब क्या है कि माइनस के 2, ठीक है ना। एक शून्यक हम लोग का ये हो गया, जिसका नाम क्या है, अल्फा नाम दे देंगे, ठीक है ना। और एक शून्यक ज्ञात करेंगे, यानी एक्स बराबर लिखेंगे, एक्स बराबर लिखेंगे 0, और ये माइनस का है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के 6, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 6, यानी ये हम लोग का क्या हो जाएगा, बीटा। ये फर्स्ट शून्यक हो गया, ये दूसरा शून्यक हो गया। तो आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। तो चैनल पर प्यारे साथी नए होंगे तो सब्सक्राइब आप लोग कीजिए, ठीक है ना, ऐसे वीडियो जानने के लिए।